उनमें एक है प्रवचन सार नामक ग्रंथ और दूसरा महान ग्रंथ है द्रव्य संग्रह। तत्वार्थ सूत्र आदि भी हैं, लेकिन ये दो ग्रंथों के विषय में कहा जाता है कि जितने भी देश और दुनिया के विश्वविद्यालयों में जहां कहीं भी प्राकृत या जैन दर्शन आदि की पढ़ाई की जाती है, वहां पर जो ग्रंथ प्रमुखता से पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में, तो उनमें सबसे पहला नाम यदि किसी का आता है तो वो द्रव्य संग्रह, प्रवचन सार, तत्वार्थ सूत्र, इन ग्रंथों के नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय तौर पर लिए जाते हैं। तो ये उन ग्रंथों में से एक है जिनके मर्म को, जिनके मूल को समझकर हमें ये समझ में आता है कि जैन धर्म वास्तव में क्या है। देखिए, ऐसे यदि हम बात करें तो ये इसका नाम बृहद्रव्य संग्रह है, लेकिन हम सिर्फ नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने जो गाथाएं लिखी, सिर्फ उनको ही यदि हम काउंट करें तो सिर्फ 58 गाथाओं का ये ग्रंथ है। उस लिहाज से बहुत छोटा ग्रंथ है। यदि 58 ग्रंथों की हम पंक्तियों को काउंट करें तो 116 पंक्तियां होती हैं, और जो एक लंबा रजिस्टर जो आता है 30 लाइनों का, उन 30 लाइनों में हम इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ को लिखेंगे तो बमुश्किल 4 पेज लगेंगे, और 4 पेज में पूरा का पूरा द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो है वह समेटा जा सकता है। तो कितना छोटा ग्रंथ है। और मैं नहीं समझता हूं कि इस ग्रंथ में कोई किसी व्यक्ति को ये दिक्कत आती हो कि मतलब कोई ऐसा विषय हो जो अभ्यासी व्यक्ति जैन जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत भी जिसने पढ़ा हो, पाठशालाओं में पढ़ाई की हो, वो व्यक्ति भी इस बात को पकड़ सकता है कि इस ग्रंथ में आखिर क्या चर्चा है। मतलब उसके लिए भी ये नई बात नहीं है। अनेक लोगों के यहाँ तो ये पद्धतियां चली आती हैं जो भले ही जैन धर्म के अभ्यास से ना जुड़े हों, लेकिन वे लोग भी द्रव्य संग्रह को कंठस्थ करने की परिपाटी अनेक समय से चली आ रही है। जो हमारे यहाँ भी जो संत परंपरा रही या विद्वत परंपरा रही, उन्होंने भी जिन चीजों को लोगों की जुबान पर चढ़ाया, वो उन ग्रंथों में यदि किन्हीं का हम नाम लेते हैं तो उनमें भक्तामर स्तोत्र है, द्रव्य संग्रह है ना, तत्वार्थ सूत्र है। ये ग्रंथ लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं, लोग इनको याद करते हैं, लोग अपने कंठ में रखते हैं। ये बात अलग है कि उन्हें इनकी गाथाएं याद रहती हैं, लेकिन इनका मर्म ख्याल में आवे अथवा ना आवे। तो मैंने जो बात कही कि भाई ग्रंथ तो बहुत छोटा सा है, 58 गाथाएं हैं। अभी एक प्रश्न उठा था, इसी ग्रुप पर किसी ने पूछा था कि लघु द्रव्य संग्रह क्या है और बृहद द्रव्य संग्रह क्या है। तो देखिए, लघु और बृहद द्रव्य संग्रह कोई अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि इस द्रव्य संग्रह की जो पहली 26 या 27 गाथाएं, 27 गाथाएं संभवतः हैं। शुरुआत की 27 गाथाएं, 27-28 गाथाओं का जो क्रम है, टीका की शुरुआत में ही ब्रह्मदेव सूरी ने ये चर्चा की भी है। तो जो शुरू की 27-28 गाथाओं का जो प्रकरण है वो लघु द्रव्य संग्रह कहलाता है, और उसके बाद जो आगे की लगभग 30 गाथाएं लिखी गई हैं, उनको भी यदि काउंट कर लेते हैं तो इस तरह जो 58 गाथाएं वो बृहद द्रव्य संग्रह है। अब आप सोचिए कि नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने 58 गाथाएं लिखी, वो ही अपने आप में बहुत छोटी और कम मानी जाती हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि 72,000 श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखने वाले धवल जैसे महाग्रंथों के टीकाकार हुए, वीर सेनाचार्य हुए, गुणभद्राचार्य हुए, जिन सेनाचार्य हुए, ऐसे ऐसे आचार्य हुए, तिल्लो प्रणति लिखने वाले यति वृषभाचार्य हुए, आचार्य कुंद कुंद हुए, 84 पाहुड़ों की रचना जिन्होंने की, और भी बहुत बहुत ऐसे ग्रंथकार हुए, अष्टशती, अष्टसहस्त्री लिखने वाले विद्यानंदी, अकलंक देव जैसे आचार्य हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी, तत्वार्थ सूत्र पर आप्तमीमांसा लिखी, है ना, आप परीक्षा लिखी, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, ऐसे बड़े बड़े बृहद ग्रंथों के संसार में, जैन धर्म में ही इन बड़े बड़े बृहद ग्रंथों के संसार में यदि हम 58 गाथाओं का ग्रंथ यदि हम रख देते हैं, तो कोई भी उन 58 गाथाओं के ग्रंथ को क्या कहेगा? उसे कहेगा ये तो लघु ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि ये लघु ग्रंथ को ही बृहद द्रव्य संग्रह कहा जाता है ना। ग्रंथ तो छोटा है, महज 58 गाथाएं हैं। 58 गाथाओं की यदि हम लाइनें गिने तो 116 लाइनें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो नाम दिया वो क्या दिया? बृहद द्रव्य संग्रह। अब इसमें भी कुछ लगा कि इसको भी छोटा किया जाना चाहिए, इसमें भी लघुता निकालना चाहिए, तो शुरुआत की जो 27-28 गाथाएं थी उनको लघु द्रव्य संग्रह कहा जाने लगा, है ना। लेकिन ब्रह्मदेव सूरी जो इसके टीकाकार हुए, उन्होंने जो विवेचन किया है, बहुत ही अद्भुत विवेचन है।
आपको ऐसे ऐसे प्रसंग सुनने को मिलेंगे। देखिए मूल गाथाएं तो कमाल की हैं ही, लेकिन जो टीकाकार की टीका है, जो उन्होंने विस्तार किया है, वो विस्तार भी लाजवाब है, वो भी बड़ा अद्भुत है। तो जब हम उसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि देखिए सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आज दुनिया में जितनी रिसर्च चल रही है, उस रिसर्च के मूल का भी यदि कहीं से स्रोत हमें नजर आता है, तो वो इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में देखने को मिलेगा। आज अणु परमाणुओं की खोज दिख रही है, आज नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, आज ठीक है, आज ये रुक रही तो बहुत कपड़ा बड़े-बड़े पहन लेने आविष्कार के किए जा रहे हैं। वे सारे आविष्कारों का मूल स्रोत हमें उसकी छटा यदि कहीं देखने को मिलेगी, तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ में मिलेगी। देखिए, एक और कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, या इस द्रव्य संग्रह जैसी विषय वस्तु जो अन्य ग्रंथों में आती है, उन ग्रंथों पर भारत के बाहर बहुत अध्ययन चल रहा है। आज हिंदुस्तान के बाहर लगभग 47 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, जहां पर द्रव्य संग्रह या प्रवचन सार ये ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, और वहां पर लोग प्राकृत सीख रहे हैं। प्राकृत इसलिए सीख रहे हैं कि ये जो पूर्वाचार्यों का मर्म है, इसको समझ सकें, है ना? इस मर्म को यदि वे समझ सकेंगे, तो बाह्य लौकिक टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने में भी उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी। मैं सिर्फ आपको इसका एक प्रमाण देता हूँ। हालांकि जब हम इस गाथा की चर्चा करेंगे, तो उस समय इसकी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस ग्रंथ की 27वीं गाथा है। उस गाथा में बहुत संक्षेप में बात कही है ना, कि एक प्रदेश को जो घेरता है वो परमाणु कहलाता है, लेकिन उस एक प्रदेश को घेरने वाले परमाणुओं पर भी अनंतों पुद्गलों का साम्राज्य होता है। आप सोचिए, जो नैनो टेक्नोलॉजी की बात आती है, वो इस गाथा के माध्यम से हम कितना जबरदस्त समझ सकते हैं। देखिए, पहले जब कंप्यूटर बना करता था, जब 95 की बात है, 1995 में, तो लगभग 6 इंच की इतनी बड़ी एक फ्लॉपी आती थी, और उस फ्लॉपी में 1.5 MB, 1.5 MB की उसकी मेमोरी होती थी। तो 1.5 MB की मेमोरी बहुत समझा करते थे लोग। आज 1.5 MB मेमोरी आपके हाथ में जो मोबाइल है, इससे आप फोटो खींचेंगे, तो वो ही लगभग 8-10 MB का, 5 MB, 4 MB का बनेगा। मतलब वो इतनी बड़ी फ्लॉपी में आप एक फोटो भी नहीं रख पाएंगे, आज की टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ। बाद में लगभग 1 साल बाद वो फ्लॉपी का साइज छोटा हो गया, और उसमें जो स्टोर करने वाला डाटा था वो और बढ़ गया। बाद में सीडी आ गई, कि हम 10-10, 12-12 घंटे के प्रवचन एक सीडी में रखने लगे। 45-45 मिनट के वीडियो हमारे पास सीडी में आने लगे। बाद में डीवीडी आ गई, तो डीवीडी में और भी ज्यादा विस्तार हो गया। लोग 400-400, 500-500 घंटे के प्रवचन उस डीवीडी के अंदर स्टोर करने लगे। अब देखिए, अब हम उस पूरी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हुए आ जाएं, फिर एक पेन ड्राइव आई, जिसकी मेमोरी 1 जीबी हुआ करती थी, और उसकी कीमत लगभग 2-2.5 हजार रुपए होती थी। तो वो 1 जीबी की मेमोरी को लोग बहुत समझते थे। 1 जीबी मेमोरी, इतनी सी पेन ड्राइव, इतनी इतनी उंगली, दो, ये दो जो बित्तल होते हैं ना, जो हमारे 2 पोर होती हैं, इन 2 पोरों बराबर पेन ड्राइव आने लगी। अब सोचिए, उसमें स्टोर का डेटा जो था वो और बढ़ गया। जब आज के समय में हम देखते हैं, तो हमारे हाथ में जो मोबाइल है, इनकी मेमोरी 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, 532 जीबी, और कितना कितना हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। अब ये देखिए, साइज छोटा हो रहा है टेक्नोलॉजी का, लेकिन इसमें विस्तार कितना बढ़ रहा है। आपके मोबाइल में जो छोटी सी चिप डलती है, उसकी मेमोरी कितनी, कितने उसमें वीडियो सॉन्ग आ जाते हैं, उसमें कितने ऑडियो सॉन्ग आ जाते हैं, उसमें कितने पिक्चर आ जाते हैं, कितने प्रवचन आ जाते हैं। आप गुरुदेव के 9000 घंटों के प्रवचन उस छोटी सी चिप में डाल सकते हैं। अब आप सोचिए, कितना सारा डेटा आप छोटी सी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ला सकते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि आपने जो नैनो टेक्नोलॉजी निकाली है, ये भी कुछ नहीं है। पुद्गल की शक्ति कितनी, पुद्गल की शक्ति कितनी विशाल, कितनी अपार। तो आचार्य कहते हैं कि भाई, एक प्रदेश पर अनंतों पुद्गलों को अवकाश दे दे, इतनी एक पुद्गल परमाणु के जो एक प्रदेश पर, वो सारे पुद्गल समाहित हो सकते हैं। ऐसी 27वीं गाथा के नंबर ये चर्चा आई है। अब आप सोचिए, नैनो टेक्नोलॉजी को जब आचार्य देव ने ये गाथाएं लिखी होंगी, आज से 1000 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले, 1500, 2000 वर्ष पहले, जिन आचार्यों ने ये गाथा लिखी होंगी, तो लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता था। आज हम ये बता सकते हैं, आज हम ये प्रूव कर रहे हैं कि छोटी सी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कितना ज्यादा हुआ है, कितना विस्तार, कितना विशाल व्यापार जो है, वो इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से खड़ा हुआ है। अब आप समझिए, ये सारी चर्चा हमारे यहाँ पहले पूर्व में आचार्यों ने की या नहीं की है। अणु परमाणुओं का सिद्धांत बताया, उत्पाद व द्रव्य बताया। अब देखिए, इस ग्रंथ का नाम क्या है? द्रव्य संग्रह।
निश्चय से देखा जाए तो कभी भी दो चीजों का संग्रह नहीं हो सकता, सब अपने अपने में रहती हैं। लेकिन जब उन सबको समेटकर आप एक साथ बताते हो तो वो द्रव्य संग्रह कहलाता है। अब इस द्रव्य संग्रह के अंदर ऐसी दुनिया की कौन सी चीज है जो ना आती हो, आप बताइए। 6 द्रव्यों के अंदर क्या नहीं आता है? आप अपने वर्तमान में ही देखिए। आप जिस मोबाइल के सामने बैठे हैं, जिस माध्यम को आप बैठे हैं, आप जिस कुर्सी पर, टेबल पर जहां भी बैठे हैं, वो आप पुद्गल के बीच में हैं, पुद्गल से घिरे हुए हैं। आपका ये शरीर, ये पौद्गलिक है, ये पुद्गल से आप इसमें घिरे हुए हैं। आप बैठे हुए हैं, इसमें निमित्तता किसकी है? कुर्सी की नहीं है, बल्कि अधर्म द्रव्य के कारण आप स्थिर हैं। कहीं से आप चलकर आए होंगे, कहीं आप चलकर जाएंगे, मतलब धर्म द्रव्य की सत्ता है। आपको अवकाश मिला हुआ है, मतलब आकाश द्रव्य की सत्ता है। और जो निरंतर परिणमन हो रहा है, मैं यहाँ लगातार बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और ये जो परिणमन का क्रम चल रहा है, ये काल द्रव्य की सत्ता है। तो अब आप बताइए कि इन 6 द्रव्यों के अलावा क्या है दुनिया में जिसकी बात आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देव ने नहीं की है? कौन सी बात नहीं की होगी? आप अपनी चारों नजर घुमाकर देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लग रहा है कि द्रव्य संग्रह में नहीं आई है? पुद्गल की चर्चा में आपका टीवी, कैमरा, मोबाइल, पंखा, कूलर, एसी, है ना, गाड़ी, मोटर, घर, मकान, बंगले, दुकान, हर सारी चीज जो है ये पुद्गल द्रव्य की चर्चा के अंतर्गत आती है, नहीं? और जब हम इन द्रव्यों का स्वरूप समझते हैं तो हमारी जो कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है, हमें लगता है कि हम दुनिया चला रहे हैं, हमें लगता है हम घर चला रहे हैं, हमें लगता है कि हम इस देश को बदल सकते हैं, हम कोरोना को खत्म कर सकते हैं, है ना? कितनी कोशिशें की गई हैं। पहले ये कोशिश की गई ना कि भाई 21 दिन का लॉकडाउन हो, हम सब सशक्त रहें तो कोरोना चला जाएगा। फिर कहने लगे और 2 हफ्ते बढ़ा दो, फिर और 3 हफ्ते बढ़ा दो, और 2 हफ्ते बढ़ा दो। आज की डेट में भी लोग ये नहीं बता सकते कि ये कब चला जाएगा। लोगों को अपने पर कितना गुमान था, कितना अहंकार था कि हम इतने, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, विज्ञान ये कर लिया है। लेकिन एक छोटा-सा जीव दुनिया की क्या स्थिति कर सकता है? एक छोटे से पुद्गल का परिणमन, एक छोटे से जीव का परिणमन। अब वो ये बहस का विषय है कि भाई वो कोरोना जो है वो एक इंद्रिय जीव है, वो 2 इंद्रिय जीव है, कि वो पुद्गल है ना? लेकिन वो जो कुछ भी है, लेकिन उस छोटे से अणु, परमाणु, जीव आपको जो समझना है वो समझिए, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब आपका कर्तव्य का अहंकार कहाँ गया? अभी भी वो जाएगा तो अपने स्वसमय से जाएगा। जब तक उसका काल, उसका नियत है, उस काल में ही वो जाएगा। हम हमारे हिसाब से हाथ पैर मार सकते हैं, लेकिन उसके जाने के काल को हम निर्धारित करने वाले हम नहीं हो सकते। बड़ी-बड़ी सरकारें, बड़ी-बड़ी सत्ता, WHO, चिकित्सकों का समूह, ये सब लोग, यदि इन लोगों को लगता है कि हम कर सकते हैं, तो आज करके बताओ ना। जब कल कर लेंगे तो कहेंगे कि हमने कर दिया। तो आपने तब किया, वो आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भाई जब उसका काल आएगा तो आपकी बुद्धि वैसी चल जाएगी, वैसा आविष्कार हो जाएगा, बिना उसके काल आए, उसकी यथा योग क्रमबद्ध में जैसा उसका परिणमन निश्चित है, उस निश्चितता के बगैर केवली भगवान ने अनंतों काल पहले भी, यदि आप महावीर भगवान या आदिनाथ भगवान से पूछें, तो वे ये बता देंगे कि नहीं, कि इस समय में ये पर्टिकुलरली एक ऐसा वायरस आएगा कि वो लोगों में ऐसा भीषण जंजाल मचा देगा। तो हमें आखिर किस चीज का अहंकार है? ऐसे जब हम इन द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्यों का स्वरूप समझते हैं, तो हमारा एक कर्तृत्व का अहंकार निकलता है। हमें पता चलता है कि हर एक द्रव्य अपने-अपने स्वकाल में, अपनी-अपनी मर्यादा के साथ अपने-अपने कार्यों को कर रहा है। उसके अपने विशेष गुण हैं, उसके अपने सामान्य गुण हैं। लेकिन हमने ये सारी चीजें सुनी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस थ्योरी को अप्लाई करना है। मैं नहीं मानता हूँ कि आप में से कोई लोग होंगे जो 6 द्रव्यों का स्वरूप ना जानते हों। मैं नहीं मानता कि आप में से कोई लोग जो होंगे जो 7 तत्वों का नाम जिन्होंने ना सुना हो। थोड़ा-सा भी अभ्यासी जीव यदि है, तो वो 6 द्रव्यों को जानता है, 7 तत्वों को जानता है, 9 पदार्थ को जानता है, 5 अस्थिकाय को जानता है, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जानता है। वही चर्चा यहाँ पर आचार्य सिद्धांत देव ने की है, नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने की है। देखिए 58 गाथाएँ, लेकिन उन 58 गाथाओं को ही 3 अधिकारों में विभक्त कर दिया है। 3 अधिकारों में इसको बाँट दिया है। पहला अधिकार जो है, वो है 27 गाथाओं का, है ना? जी हाँ, 27 गाथाओं का अधिकार है, जिसमें मुख्य रूप से 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय की चर्चा की है। 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय की चर्चा पहले अधिकार में है। इस अधिकार को नाम आप दे सकते हैं द्रव्य अस्थिकाय अधिकार, है ना? इसमें 6 द्रव्यों की और अस्थिकाय की चर्चा है। दूसरा जो अधिकार है, जो लगभग 12 गाथाओं का है, 38 गाथा पर्यंत तक
दूसरा अधिकार है 27 से 38 गाथाओं तक, है ना। तो इस अधिकार में 9 पदार्थ और 7 तत्व की चर्चा है। इस अधिकार को आप तत्व पदार्थ अधिकार कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो अधिकार है उसमें मोक्ष मार्ग के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, ध्यान इत्यादि की चर्चा है। उस अधिकार को का नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार। इस तरह 58 गाथाओं को भी 3 अधिकारों में विभक्त कर दिया है। फिर इसके अंदर भी कुछ अंतर अधिकार हैं, है ना, कि शुरू की 14 गाथाओं को में मुख्य रूप से जीव का ही वर्णन है। फिर उसके बाद की गाथाओं में अजीव का वर्णन है। फिर 5 अस्थिकाय का अजीव अजीव द्रव्यों का वर्णन है, मतलब 5 द्रव्यों का वर्णन है। फिर उसके बाद अस्थिकाय का वर्णन है 4-5 गाथाओं में, है ना। इस तरह से अधिकारों के अंदर भी अंतर अधिकार बटे हुए हैं। तो इस तरह 58 गाथाओं को 3 अधिकारों में विभक्त किया है। लेकिन सोचिए महत्व कितना है कि आपको यदि जैन धर्म का बेसिक समझना है, आत्मानुभूति करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इनका स्वरूप समझकर, इनका स्वरूप भली-भांति जानकर और इनका स्वरूप जानकर जिन्हें जिस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, आप यदि उस तरह से इन्हें अप्लाई करते हैं तो उसे अप्लाई करने के फल स्वरूप जो है आप इतनी मात्र विषय वस्तु के जरिए आप सम्यक दर्शन आत्मानुभूति ले सकते हैं। तो कहने को 58 गाथाएं, लेकिन 58 गाथाओं का कमाल देखिए कितना है। मुझे तो लगता है कि इस विशाल आगम के संसार में मूलभूत तत्वों की चर्चा बताने के लिए, मूलभूत तत्वों का जन सामान्य को, जन जन को परिचय देने के लिए ऐसे इस ग्रंथ की रचना करने का जो विकल्प है वो नेमी चंद्र सिद्धांति देव को कहीं ना कहीं आया है ना, कि 58 गाथाओं में उन्होंने इतने विशाल जिनागम के मर्म को, द्रव्यानुयोग परक विषय वस्तु को लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब देखिए इसकी थोड़ी सी हम रचना काल से अपना व्यक्तिगत मैं थोड़ा इंटरलिंक बताता हूं, हम लोग कैसे अंतर संबंधित हैं। इसकी रचना कहाँ हुई है, हो सकता है आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ख्याल में होगा, और यदि नहीं पढ़ा है इस विषय में तो अभी हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो ये समझ में आएगा। ये जो ग्रंथ है इससे हमारा व्यक्तिगत तौर पर, है ना, अधिकतर लोग जो इस चर्चा में जुड़े हैं वो या तो मध्य प्रदेश के हैं या उत्तर प्रदेश ललितपुर के हैं, मतलब उनका पूरा बेल्ट जो है वो यही है, भोपाल का जो परिक्षेत्र है, भोपाल के आसपास का एक परिक्षेत्र हम कह सकते हैं, वहां के लोग हैं। ये ग्रंथ की रचना हमारे आसपास ही के परिक्षेत्र में हुई, है ना। कहां पर हुई, तो भोपाल वालों के लिए, मतलब हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये कमाल की बात है कि इस ग्रंथ की रचना का प्रश्रय देने वाले कोई राजा थे तो वो राजा भोज थे। राजा भोज की ही प्रश्रय में, उनके ही अस्तित्व में, और ब्रह्मदेव सूरी ने ये बात लिखी, कलिकाल चक्रवर्ती कहा राजा भोज को, है ना। अभी देखिए राजा भोज के संबंध में एक जो गलत मान्यता प्रचलित है, मैं उसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा, वो भी आप सुनिएगा। तो कहां पर इसकी रचना हुई कि राजा भोज के आधिपत्य में उनका जो साम्राज्य फैला हुआ था और उनका साम्राज्य पूरे मालवा तक, और यहाँ पर भी आगे आप बढ़ेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारा एरिया जो आज बुंदेलखंड का हिस्सा माना जाने लगा, वहां तक भी उनका आधिपत्य था। एक बड़ा साम्राज्य राजा भोज का हुआ करता था। तो उसमें मालवा प्रदेश में, खासतौर पर मालवा जो है वो भोपाल से लेकर आप इधर आगे चले जाइए, इंदौर, बड़वानी, है ना, धार, निमाड़, ये पूरा जो हिस्सा है वो मालवा निमाड़ क्षेत्र में माना जाता है, वहां तक राजा भोज का शासन था। उसमें भी धारा नगरी जो आज के समय में धार कहलाती है, आपने धार की भोजशाला का विवाद सुना होगा। उस भोजशाला का विवाद हिंदू और मुसलमानों के बीच में है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वहां पर जो अवशेष आप देखेंगे या जो वहां पर आप कलाकृतियां देखेंगे तो वो आप जैन आमनाय से अनुप्रेरित देखेंगे, है ना। तो वो, लेकिन जैन लोगों को ऐसी आदत ही नहीं रही है कि वो इस तरह की जो धरोहरें हैं उन पर अपना अस्तित्व जताते फिरें, वो अपना एक नई धरोहर तैयार कर लेते हैं, है ना। हम लोग इस विवाद में नहीं पड़ते हैं, लेकिन उस धारा नगरी में इस ग्रंथ की रचना हुई। और जो ब्रह्मदेव सूरी ने एक और बात लिखी कि एक और जो कमाल की बात उन्होंने कही कि इसको लिखने वाले महामंडलेश्वर, देखिए एक राजा के अंदर में कुछ पर्टिकुलर मंडल या जनपद जो होते थे वो कुछ लोगों के सुपुर्द कर दिए जाते थे। तो धारा नगरी
का जो महामंडलेश्वर श्रीपाल नाम के एक कोई महामंडलेश्वर हुए, जिनके हिस्से में उस पर्टिकुलर जगह को दे दिया गया। वहां पर इस ग्रंथ का आश्रम नाम का नगर है। अब वो आश्रम नाम का नगर अब क्या कहलाता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस आश्रम नाम के नगर में ये ग्रंथ की रचना नेमी चंद्र सिद्धांत देव ने की। तो ऐसे राजा भोज ने इसका प्रश्रय दिया। देखिए, राजा भोज के विषय में आपने एक किंवदंती सुनी होगी, और सुनी क्या होगी वही चल रही है, उसकी ही बारंबार बात होती है कि राजा भोज ने जो है वो अपने मानतुंगाचार्य को बंदी बना लिया था, है ना, उन्हें 48 तालों के अंदर में रखा था। अरे भाई, 48 तालों के अंदर में कोई क्यों रखेगा, रखना हुआ तो एक ही ताले में रख लेगा। लेकिन पहली चीज, ऐसा कोई बंदी अंदी नहीं बनाया था, है ना, इसे आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए। भक्ताम्बर की मार्केटिंग जिस तरह से की गई है वो बहुत ही कहना चाहिए पर कर्तत्व को पोषण करने वाली है, कर्तत्व के अहंकार को पोषण करने वाली है ना। ये लॉजिकल नहीं है ना, कि 48 ताले बनाए जाए और 48 ताले को तोड़ने के लिए 48 रचना की जाए। अब ये क्या है 48 ताले तोड़ने का पूरा गणित, इसको आप समझने की चेष्टा कीजिए। पहले तो मैं बता दूं कि राजा भोज कितना बड़ा जिन भक्त था, कितना जिनेंद्र का बड़ा भक्त राजा हुआ। जो राजा भोज यहाँ पर छोटे तालाब में के पास, हमारे बड़े तालाब में भोपाल में उसकी प्रतिमा लगाई गई है राजा भोज की। वो विद्वान आदमी था, वो एक ऐसा राजा था जो लक्ष्मी का भी धारी था और सरस्वती का भी धारी था। और उज्जैन में उसके एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जहां पर उसने सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की है राजा भोज ने। और वो सरस्वती की प्रतिमा कौन सी है, वो जो जिनेंद्र देव वाली प्रतिमा है ना, नीचे जिनेंद्र देव है और फिर कोई उसी के साथ जो सरस्वती की मूर्ति चलती है, जो जो बहुत प्राचीन प्रतिमा मानी जाती है सरस्वती की, वो वाली प्रतिमा वहां पर स्थित है। और इस राजा भोज ने एक चरित्र लिखा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति लिखी। उस भक्ति का नाम है भूपाल चतुर्विंशति। भूपाल चतुर्विंशति नाम से एक काव्य लिखा जिसमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति लिखी। अब आपको कमाल की बात बताते हैं, इसमें एक छंद आता है। अब राजा भोज की जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति देखी, है ना। हम जैनों को राजा भोज का बहुमान नहीं है, अन्य लोगों को बहुमान हो सकता है ना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की जो उपमा दी जाती है ना, उसके पीछे बहुत सारे मंतव्य हैं, बहुत सारे तर्क हैं कि राजा भोज ऐसा वैसा आदमी नहीं था, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी था। उसे बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाना आते थे, उसने कई ग्रंथों की रचना की, कई साहित्य लिखे, वो श्रृंगार परक भी लिखा, बहुत ज्यादा अलंकार का ज्ञाता था, है ना, संस्कृत प्राकृत जैसी अनेक भाषाओं का जानने वाला था, बहुत विद्वान आदमी था। उसने उस भूपाल चतुर्विंशति नाम के काव्य में उसने काव्य लिखा। उस काव्य में उसने क्या कहा, इस दुनिया में देखने लायक यदि कोई चीज है तो वो जिन प्रतिमा का मुख है। इसलिए हर जन को सुबह उठते से कोई चीज देखना चाहिए तो वो जिन प्रतिमा का मुख देखना चाहिए। ये राजा भोज ने ये चर्चा लिखी। सोचिए, जो जिनेंद्र का जिन प्रतिमा का इतना भक्त रहा होगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मानतुंग जैसे समर्थ आचार्य को बंदी बनाएगा, है ना। अरे उसी राजा भोज के अधिपत्य वाले स्थान पर मानतुंगाचार्य ने बहुत ही समता के साथ समाधि धारण की, भोजपुर नाम के स्थान में। वो जिनेंद्र भगवान का द्रोही हो सकता है, वो जिन गुरुओं की का अवर्णवाद करने वाला हो सकता है, ऐसा हो कैसे सकता है। ये बिल्कुल भी गलत मान्यता है राजा भोज के। ऐसे सैकड़ों तर्क दिए जा सकते हैं, और उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण ये है, मेरे पास जो द्रव्य संग्रह की मैं टीका पढ़ रहा हूँ, मैं आपको मूल ब्रह्मदेव सूरी के शब्द पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद हम 48 तालों की बात करेंगे। ये 48 तालों की आखिर क्या क्या वजह रही होगी, है ना। देखिए, ये एक प्रमाण काफी है, समर्थ आचार्य का प्रमाण है मेरे पास। ये पहले नंबर की गाथा से भी पहले ब्रह्मदेव सूरी ने क्या कहते हैं, राजा भोज की जो चर्चा की है, वो राजा भोज की चर्चा कितनी जबरदस्त है। देखिए क्या लिखते हैं, मालवा देश में धारा नगरी के अधिपति कली काल चक्रवर्ती देव राजा, है ना, संबंधी महामंडलेश्वर, उनके संबंधी महामंडलेश्वर श्रीपाल के आश्रम नामक नगर में श्री मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर के चैत्यालय में, जहां पर यह ग्रंथ लिखा। चैत्यालय किसका था, मुनि सुव्रतनाथ भगवान का चैत्यालय।
तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान का चैत्यालय मतलब वहां पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान मूल नायक थे, है ना। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की आजकल ये इस तरह से उनका प्रचार होने लगा है कि वो शनि भगाते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। मुनि सुव्रतनाथ भगवान जैसे अन्य जिनेंद्र है वैसे ही मुनि सुव्रतनाथ भगवान है, और उनकी वीतरागता हमारे लिए ग्रहण करने लायक। ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान के चैत्यालय में, आश्रम नगर में, फिर देखिए आगे लिखते हैं, शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न हुए सुखामृत के रसास्वाद से विपरीत नरक आदि दुखों से भयभीत। कैसे इस ग्रंथ की रचना हुई उसका पूरा प्रसंग बना रहे हैं कि नरकादि दुखों से भयभीत। और वो नरकादि के दुख कैसे हैं, कैसे हैं नरकादि के दुख, वो लिखते हैं, शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न हुए सुखामृत के रसास्वादन से विपरीत। जो सुख का अमृत है, जो शुद्धात्मा के संवेदन से पैदा होता है, उससे विपरीत है। कौन सी चीज विपरीत है? चार गतियों के दुख हैं, संसार के दुख हैं, नरक गति के दुख हैं। और जो व्यक्ति को शुद्धात्मा में रुचि है उसे संसार से भय लगता है, उसे नरक से भय लगता है। अब जब नरक से भय लगता है तो वो शुद्धात्मा के निकट आता है ना। तो वो भयभीत कहने का अभिप्राय, जब शुद्धात्मा के निकट आता है तो भय भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे शुद्धात्मा का सहारा हो, उसे नरकादि के दुख आखिर कैसे परेशान कर सकते हैं, उसे कैसे इनका भय हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर लिखते हैं, शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न हुए सुखामृत के रसास्वाद से विपरीत नरकादि दुखों से भयभीत परमात्म भावना से उत्पन्न हुए सुख रूपी सुधा रस के पिपासु, जिनके लिए ये ग्रंथ लिखा गया है ना, उनकी ये उपमाएं दी जा रही हैं। कौन है पिपासु? कैसी कैसी रुचि जगे जब जिनवाणी के जो रसामृत है वो आचार्यों के मुख से निकलता है। जो भवि भागन वच जोगे वशाय, भव है ना, तत्व के लोभी लोगों को देखकर जो छठे सातवें अनुष्ठान में विचरण करने वाले मुनिराज हैं, वो अपनी वाणी से जिनवाणी की बात करते हैं। वो जिनेंद्र का कहा हुआ मार्ग लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो रत्नत्रय का मार्ग लोगों को बताते हैं। ऐसे पिपासु होना चाहिए। कैसे पिपासु? जो शुद्धात्म संवेदन से उत्पन्न सुखामृत से भयभीत नरकादि से डरे हों। यदि आपको नरक से डर नहीं लगता, और है ना, आपको संसार के दुखों से डर नहीं लगता, तो फिर सोचिए अभी आपके लिए ये बात नहीं है। नरक गति से है, जिससे बड़े बड़े चक्री और तीर्थंकर डरे, उनसे इस जीव को यदि डर ना लगे तो कहते हैं ये सुभट हैं। सुभट है मतलब ये भीट हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग आचार्यों ने किया है। जिनसे बड़े बड़े महापुरुष डरते हों, जिन संसार के दुखों से, उससे इस जीव को डर नहीं लगता। भाई यहाँ लिखा कि वो तत्व के पिपासु जीव कहते हैं कि जो इन दुखों से भयभीत हैं, परमात्म भावना से उत्पन्न हुए सुख रूपी सुधारस के पिपासु हैं, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना वाले। हम सब लोगों को तत्व की रुचि कैसी होना चाहिए उसका ये प्रमाण है। आप लोग मेरे बोलने के बाद यदि आपके पास मूल ग्रंथ है तो बहुत अच्छी बात है ना। और यदि नहीं है तो आप बाद में इसको पढ़िए। कितनी सुंदर उपमाएं दी हैं। हमने 58 गाथाएं तो पढ़ी हैं, इन्होंने 58 गाथाओं का जो हार्द ब्रह्मदेव सूरी ने निकाला, और उसके बाद जो लगभग 250-300 पेज का ग्रंथ बना। देखिए मैं इस कक्षा के बीच में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, अभी तो पहली कक्षा है तो थोड़ी भूमिका मैं बना रहा हूँ। मेरी कोशिश रही कि एक दिन में एक गाथा निपटाऊं और 50-55 दिन में हम इस पूरे ग्रंथ को कंप्लीट कर लें। लेकिन यदि जो चर्चा रह जाए, मैं तो आपको ये प्रेरित करूंगा कि इन 1.5-2 महीनों में आप भी अपना स्वाध्याय करें। आप भी यहाँ हमने जो चर्चा की उसके बाद स्वयं भी ग्रंथ को उठाकर पढ़ें, क्योंकि मूल ग्रंथ से पढ़ने की आदत होना चाहिए। हमें वक्ताओं के भरोसे नहीं रहना चाहिए, पंडितों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। पंडितों से, वक्ताओं से हमें चीज मिली, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, हमें स्वयं अध्ययन करने की प्रवृत्ति विकसित करना चाहिए। तो आपके पास यदि पीडीएफ हो तो पीडीएफ से पढ़िए, या मूल ग्रंथ द्रव्य संग्रह सभी के पास होगा। मैं नहीं मानता द्रव्य संग्रह ऐसा ग्रंथ है कि लोगों के पास ना हो। पढ़ें, क्या चीज लिखी है, कैसे तत्व के पिपासु जीव हैं जिनके लिए नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने ये ग्रंथ की रचना की। ऐसे पिपासु जीवों के लिए जो भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से भरे हुए। भेद रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और अभेद रत्नत्रय क्या होता है? रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का अवलंबन, है ना। या फिर भेद रत्नत्रय जहां पर तत्वार्थ का भेद पूर्वक श्रद्धान है, वो भेद रत्नत्रय। और जहां पर एकमात्र आत्म श्रद्धान है, ये हमने 6 डाला की चर्चा की अभी लगभग 50-55 दिन। वहां पर भी ये निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा आई। उसमें जो व्यवहार रत्नत्रय है वही भेद रत्नत्रय है।
और जो निश्चय रत्नत्रय है वही अभेद रत्नत्रय है। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। ऐसी भावना से भरे हुए उस भावना के प्रेमी भव्य वर पुंडरीक राजकोष के कोषाध्यक्ष आदि, है ना, जो आश्रम नाम का नगर था ना, उसके जो कोषाध्यक्ष थे, है ना, उसके जो उसके भव्य पुंडरीक, है ना, ये सब पुंडरीक नाम होगा उनका, है ना, इत्यादि राजकोष के कोषाध्यक्ष आदि अनेक राजकार के अधिकारी सोम नामक राज सेठ के निमित्त से, है ना, सोम नाम का राज सेठ उस आश्रम नगर में हुआ, उसके निमित्त से ऐसी भावना से भरे हुए, मतलब श्रोताओं के लिए ही कितने महान शब्दों का प्रयोग ब्रह्मदेव सूरी ने कहा। श्रोता का स्वरूप हमने टोडरमल जी से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा होगा। एक श्रोता का स्वरूप एक तरह से संक्षेप में ये ब्रह्मदेव सूरी ने भी उसकी चर्चा की। आत्मानुशासन ग्रंथ में भी श्रोता के स्वरूप की बात आती है। वक्ता का स्वरूप तो हमने सुना ही होगा, लेकिन श्रोता भी कितने महान भावना से भरे हुए होते हैं, उसकी एक झलक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उनके निमित्त से देखिए, ये जो नेमी चंद्र सिद्धांति देव हैं और गौमट्ट सार की रचना करने वाले नेमी चंद्र हैं, नेमी चंद्राचार्य, ये दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों को एक नहीं मानना। क्यों? क्योंकि वो तो हुए साउथ में, जो चामुंडा राय के निमित्त से गौमट्ट सार आदि ग्रंथों की रचना हुई, और ये रचना किसके निमित्त से हुई? ये सोमदेव नाम के सेठ के निमित्त से, जो धार नगरी के आश्रम नाम के नगर में निवास करते थे, है ना, उनके निमित्त से इसकी रचना हुई। वहां पर ये नेमी चंद्र सिद्धांति देव विचरा करते थे। ये काल जो था वो लगभग मानतुंगाचार्य के आसपास का ही काल था, है ना। मेरे दिमाग में अभी वो है 48 सालों वाली बात। तो इस व्याख्यान को पूरा करने से पहले उसकी चर्चा भी हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे सोम नामक राज सेठ के निमित्त से श्री नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने प्रथम 26 गाथाओं में, मैं इसमें कंफ्यूज था, 27 थी कि 26 थी। पहली जो 26 गाथाएं हैं, वो जो 26 गाथाएं हैं उसमें लघु द्रव्य संग्रह बनाकर, लघु द्रव्य संग्रह कितना है? अभी जो आपका प्रश्न उठा था, देखिए उसका उत्तर दिया है ना मूल टीका में, मूल गाथा में दिया है। मैं मूल टीका से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। कहाँ पर है? लघु द्रव्य संग्रह शुरुआत की जो 26 गाथाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? लघु द्रव्य संग्रह। तो जो अल्प रुचि वाले जीव थे उनके लिए क्या किया? लघु द्रव्य संग्रह की रचना इन्होंने की, नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने की, है ना। और फिर आगे क्या किया? तदुपरांत उसके बाद विशेष तत्व के परिज्ञान के लिए, मतलब आपकी मूलभूत जो जिज्ञासा है वो इतने में पूरी हो जाएगी। 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय की बात हुई और वहां पर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई। तो 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय की जितनी चर्चा है वो क्या कहलाया? उसे कहा लघु द्रव्य संग्रह। लेकिन जब विशेष परिज्ञान करने के लिए उन्होंने कहा साहब थोड़ी और चर्चा कीजिए, ये तो द्रव्यों की बात हो गई, अब हमें 6 द्रव्यों से क्या लेना देना, हमें तो आप अपनी पर्यायों के बारे में बताइए जिनसे हमको दृष्टि हटाना है, हमें तो तत्वार्थ के बारे में बताइए। तब तत्वार्थ की चर्चा की। तत्वार्थ यानी क्या? 7 होते हैं तत्वार्थ। देखिए हम जो तत्व बोलते हैं ना, ये अधूरा है, वास्तव में पूरा शब्द तत्वार्थ होता है ना। और इस तत्वार्थ किसे कहते हैं, इसकी चर्चा पूज्यपाद्याचार्य ने अपने इस तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्धि में की है। तत्वार्थ क्यों? अकेले तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन नहीं है, अकेले अर्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन नहीं है, बल्कि तत्वार्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। एक चीज के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए तत्वार्थ पूरा शब्द है। इसलिए जो तत्वार्थ की चर्चा है, तत्व की चर्चा है, पदार्थ की चर्चा है, ऐसे तत्व और पदार्थ इनको शॉर्ट में हम कर देते हैं, वो बनता है तत्वार्थ। तो तत्व और पदार्थ की जो चर्चा है वो चर्चा कहां पर की? वो चर्चा की दूसरे अधिकार में, लगभग 12 गाथाओं में अगली चर्चा, और फिर उसके बाद रत्नत्रय की चर्चा लगभग 30 गाथाओं में नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने की है। तो इस तरह से क्या कहा? पहली 26 गाथा लघु द्रव्य संग्रह है और विशेष तत्व के परिज्ञान के लिए बृहद द्रव्य संग्रह की रचना की, उसकी अधिकार शुद्धि पूर्वक व्याख्या का प्रारंभ किया जाता है। ये ब्रह्मदेव सूरी ने इस ग्रंथ की टीका का शुभारंभ करने से पहले ये भूमिका लिखी। अभी भूमिका थोड़ी और है, उस भूमिका की भी चर्चा हम करेंगे। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है ब्रह्मदेव सूरी के माध्यम से, और
इतना बढ़िया खुलासा है कि आपको आनंद आ जाए। आपको उस चर्चा को सुनकर, उसको पढ़कर थोड़ी भी यदि आप जिज्ञासा रखेंगे तो मजा आए बिना नहीं रहेगा। देखिए, मैं नहीं जानता कि यहाँ जितने लोग जुड़े हैं उनमें से कौन कितने अभ्यासी हैं, कम अभ्यासी हैं, ज्यादा अभ्यासी हैं। यदि आप नए भी हैं तो भी इस विषय को सुनने, समझने, पढ़ने के लिए रुचिवंत रहिए, तभी जाकर आपको इस विषय से पकड़ बनेगी। जब नियमित हम उस चीज को सुनने के लिए इच्छुक और लालायित रहेंगे, तभी हमें वास्तव में वो विषय समझ में आ सकता है कि आखिर यहाँ पर बात क्या की जा रही है ना? अब देखिए, जो मैंने बात छेड़ी थी उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि आखिर ये 48 सालों का क्या गणित है? क्यों ये 48 सालों की बात की? क्यों? चूंकि भोज, राजा भोज का जिक्र यहाँ पर आया है, इसलिए थोड़ा-सा ये विकल्प आया कि उन राजा भोज के कारण जो एक विसंवाद या विसंगत कहना चाहिए कि जो एक अवर्णवाद की स्थिति बनी, उसको थोड़ा-सा तोड़ा जाए। देखिए, राजा भोज का समय अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से एक तरह से गोल्डन पीरियड था। इस समय में जो था ना, इस समय में ना तो मुगलों का आक्रमण था, ना ही अंग्रेजों का आक्रमण था। लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का जो काल माना जाता है, वो राजा भोज के समय का काल था। तो इस समय में बहुत विद्वानों का बहुत सम्मान था। राजा भोज की नगरी में, राजा भोज के पूरे साम्राज्य में विद्वानों का सम्मान हुआ करता था। बहुत सारे वाद हुआ करते थे। वाद यानी शास्त्रार्थ हुआ करते थे, जहाँ पर चर्चाएं होती थी। तो इसी तरह के शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ होगा और उस शास्त्रार्थ में अनेक मत मतांतर के लोग आए होंगे। देखिए, एक अच्छा राजा जो होता है वो अपना अपना जो उसकी मान्यता है उसको वो रखता है, लेकिन अन्य मान्यता वालों को वो बलपूर्वक उनको हट नहीं करता कि तुम मेरी मान्यता मानो। वो जिन मान्यता को मानने वाला था, लेकिन राजा भोज ने हठपूर्वक अन्य धर्मों के प्रति इस तरह का आतताई प्रवृत्ति नहीं अपनाई कि तुम लोग मेरा धर्म स्वीकार करो। तो इसलिए कोई वैष्णव धर्म को मानता था, सनातन को मानता था, शैव को मानता था, बौद्ध को मानता था, उसे दिक्कत नहीं थी। यथाशक्ति एक राजा की भूमिका का निर्वहन करते हुए वो उनके लिए भी यथोचित कार्य करता था, उनको भी प्रश्रय प्रदान किया करता था। तो ऐसे शास्त्रार्थ में जब आप्त किसे कहते हैं, आप्त का क्या स्वरूप होना चाहिए, देव का क्या स्वरूप होना चाहिए, जब ये चर्चा चली होगी, तो ये चर्चा चलने के समय में अनेक लोग आए होंगे। किसी ने कोई क्षणिकवाद का राग आलापता था, कोई नित्यवाद का, कोई भेद, सिर्फ सर्वथा भेदवादी लोग थे, कोई क्रियावादी थे, कोई अक्रियावादी थे। 363 मत है ना, तो ऐसे सबके अलग-अलग लोग, कोई अद्वैतवादी थे। अद्वैतवादी में भी अनेक प्रकार के, कोई विज्ञान अद्वैतवादी था, कोई ब्रह्माद्वैतवादी था। अद्वैतवाद के बहुत सारे भेद हो गए। तो उन सब लोगों ने अपने-अपने आप्त की परिभाषाएं रखी, तो लोगों के सर चकरा गए कि भाई आप्त आखिर क्या है, किसे आप्त कहें? ये तो सब लोगों ने जो तर्क दिए हैं, इन तर्कों में तो बात क्लियर नहीं हो पा रही है। जो नगर जन के थे, जो स्थान की जो आम लोग थे, वो लोग भी बड़े चकित थे, वो लोग भी बड़े भटक गए थे। तो ऐसे में राजा भोज ने मानतुंगाचार्य को आमंत्रित किया रहा होगा और उनसे कहा होगा कि इस विवाद को हल कीजिए कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे हम आप्त कहें। एक उसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन आप बताइए, एक आप यूनिवर्सल इस तरह से एक स्वरूप प्रतिपादित कीजिए तो सबके लिए मान्य हो। फिर मानतुंगाचार्य ने भक्तामर ग्रंथ की रचना की, भक्तामर स्तोत्र की रचना की, और वो भक्तामर स्तोत्र लमोकार मंत्र जैसा ही निर्विवाद है। जैसा लमोकार मंत्र को मान्यता है संपूर्ण जिन परंपराओं में, ऐसे ही भक्तामर स्तोत्र को भी है। और जब उस भक्तामर स्तोत्र की रचना की, जिसमें ये बात निकल कर आई कि भाई जो बीतरागी हो सकता है वही देव है, राग द्वेष तो बुरे होते हैं, उनको हम अच्छा कैसे माने, और जिसमें राग द्वेष का सद्भाव है वो व्यक्ति भला कैसे हो सकता है। जब इस तरह से चर्चा की होगी, आप्त के व्यवहार पक्ष को बताया, आप्त के निश्चयात्मक पक्ष को बताया, ऐसे स्तोत्र के माध्यम से जब भक्तामर की रचना जनता के सामने पहुंची होगी, तो फिर आम लोगों ने कहा होगा कि मानतुंग ने तो सारे के सारे विवाद के 48 ताले तोड़ दिए, 48 कड़ियां तोड़ दी। ये एक मुहावरा लोगों के सामने पेश किया होगा। क्यों? क्योंकि वो इतने विवाद की स्थिति जब बनी होगी, तो उन कड़ियों को तोड़ने वाला कौन था, और इसकी चर्चा, इसके संबंध में शोध कि राजा भोज कितना बड़ा जिन भक्त था। हमारे जो दिल्ली के प्रोफेसर वीर सागर जी हैं, उन्होंने बहुत गहरा शोध किया। उनके पास सैकड़ों पेज हैं जिसमें इस बात को प्रमाण करके आपके सामने रख देंगे कि राजा भोज बहुत बड़ा जिन भक्त था।
तो जब ये बात उन्होंने कही होगी कि भाई आज तो मानतुंग ने आपके संबंध में देव कैसे हों, है ना, उनका क्या स्वरूप हो, हमारे आदि प्रवर्तक, हमारे आदि भगवान, हमारे प्रभु, हमारे प्रथम तीर्थंकर, हमारे श्री वृषभ, उनका क्या स्वरूप है। जब वो स्वरूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया तो सब लोगों के आपके संबंध में जो मान्यताएं थी, जो विवाद की स्थिति थी, क्यों, क्योंकि अपने मताग्रह भी किसी कड़ी से कम नहीं होता है। और जब इतने सारे विद्वान और उसका शास्त्रार्थ हुआ और इतने सारे मताग्रह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए, तो हर एक मताग्रह एक कड़ी की तरह है। और ऐसी उन मताग्रहों की कड़ियों को तोड़ देना, यदि कोई उत्पादवादी है, कोई व्ययवादी है, कोई द्रव्यवादी है, ऐसे एक एक वाद को अपना मानकर यदि कोई जीव रहता है, तो वो समझिए वो सब अपने आप में एक कड़ी है, अपने आप में एक ताला है। और हम सब यदि इन तालों में बंधे हुए हैं अपने अपने आग्रहों के, तो आग्रहों के तालों को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ऐसे उन आग्रहों के तालों को तोड़ने वाला ऐसा महान स्तोत्र जिसका नाम था भक्ताम्बर, जब उसकी रचना की तो लोगों के पूर्वाग्रह खंडित हो गए, लोगों के मताग्रह चले गए। और ऐसा मुहावरा दिया कि मानतुंग ने तो भैया 48 कड़ियां तोड़ दी। इसलिए बाद में वो ये चर्चा चल पड़ी कि मानो कि 48 सालों में उन्हें बंद किया गया होगा और बाद में वो 48 साले उन्होंने भक्ताम्बर की रचना करके तोड़े होंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस तरह का कोई प्रमाणिक कोई दस्तावेज, कोई प्रमाणिक कोई भित्ति चित्र या वो क्या कहते हैं कि कोई शिलालेख इस तरह का प्राप्त नहीं है जिसमें ये बात, ये जिक्र आता हो कि 48 सालों के अंदर बंद किया हो। और बाद में कालांतर में भक्ताम्बर के कारण जितना ग्रहित मिथ्यात्व लोगों ने पकड़ा कि भक्ताम्बर से हैजा दूर होता है, भक्ताम्बर से कोरोना भगता है, भक्ताम्बर से बच्चे पैदा होते हैं, भक्ताम्बर से मलेरिया दूर होता है, कैंसर ठीक होता है, सारे के सारे ग्रहित मिथ्यात्व की जड़ सबसे पहले चली आ रही वही मान्यता लोगों के दिमाग में रही। ऐसा नहीं है। अरे निरपेक्ष कोई अपेक्षा नहीं है, आदिनाथ भगवान की स्तुति में अपेक्षा नहीं है, बल्कि ये भावना है कि हम भी ऐसी वीतरागता का हमारे जीवन में कब ऐसा आविर्भाव हो और उस वीतरागता का को जीवन में अपनाकर, जीवन में धारण करके हम भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। ये वहां पर मूल भावना यदि हमारी है तो भक्ताम्बर पढ़ने का हमारा ध्येय सार्थक सिद्ध हो सकता है। ऐसे राजा भोज की नगरी में इस द्रव्य संग्रह की रचना मालवा प्रदेश के धार नगर में हुई। ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी चर्चा की। अभी तो हमने सामान्य इसकी भूमिका बनाई। पहली गाथा के आधार से जो इसकी चर्चा है वो हम कल से शुरू करेंगे। अभी तो जो हमने इन 58 गाथाओं का जो विभाजन किया, उस विभाजन को अपने स्मरण में रखना है कि 3 अधिकारों में इन 58 गाथाओं को बांटा है। पहली 26 गाथाएं जिसमें द्रव्य और पदार्थ की चर्चा है। उसके बाद जो 12-14 गाथाएं हैं जिसमें तत्व, द्रव्य और अस्थिकाय की पहले अधिकार में, दूसरे अधिकार में 14 गाथाएं है ना, 14 गाथाएं हैं, नहीं दूसरे अधिकार में 12 गाथाएं है ना, 12 गाथा सूत्र में 12 है कि 14, 12 या 14 गाथाएं इसमें टीका में शुरुआत में दिया है, जिसमें दूसरे अधिकार है जिसमें तत्व और पदार्थ की चर्चा है, और बाद की लगभग 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग का स्वरूप ये प्रतिपादित किया है। इस तरह से 3 अधिकारों में ये विभाजन भी मुझे लगता है कि ब्रह्मदेव सूरी ने टीका करते हुए किया होगा। उन्होंने तो सीधे 58 गाथाएं कही होंगी, है ना, और उन 58 गाथाओं में भी यथाक्रम जो उनका पड़ा होगा, क्योंकि हम देखते हैं ना समय सार में या प्रवचन सार में जो अधिकारों का विभाजन है वो टीकाकारों का दिया हुआ होता है। आचार्य तो सीधी गाथाएं लिखते हैं, उनके दिमाग में विषय वस्तु क्लियर रहती है, लेकिन वो इस तरह से विभाजन कर प्रस्तुत नहीं किया करते, बल्कि सीधे एक विषय को पूरा करते हुए क्रम से आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मूल उद्देश्य उनका हुआ करता है। ऐसी ही चर्चा यहाँ पर नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने की है। कल पहली गाथा जो मंगलाचरण स्वरूप है, और मंगलाचरण स्वरूप इस गाथा में ही 2 बातें मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है कि इसकी गाथा के पूर्वार्ध में किसी भी ग्रंथ का संबंध, अभिधेय और प्रयोजन क्या होता है, उस संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को भी बता दिया कि ये ग्रंथ लिखने के पीछे संबंध क्या है, इस ग्रंथ के पीछे अभिधेय क्या है, इस ग्रंथ के पीछे प्रयोजन क्या है। अभी किसी का मैसेज आया कि आवाज कट रही है, तो उसका कारण मुझे लगता है कि शायद या तो आपके नेटवर्क से दिक्कत होगी,
इसलिए शायद आवाज कट रही होगी। यदि और लोगों को भी आवाज में डिस्टर्ब आ रहा होगा तो शायद मेरे ही यहाँ से नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। कल से कोशिश करूंगा कि डेटा को बचा के रखें, जिससे पूरा का पूरा डेटा जो है अपनी कक्षा में ही उसका सदुपयोग हो सके, है ना। तो अभी यदि जिनका आवाज कट रही है या डिस्टर्ब आ रहा है, देखिए मेरे पास एक मैसेज आया ओके है, मतलब जिनके मोबाइल में आवाज कट रही है उनके ही नेटवर्क में परेशानी है। तो आप थोड़ा डेटा को स्टोर करें या फिर ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर मिलता है, तो आपको आवाज प्राप्त होगी, है ना। देखिए तो इस तरह से जो मंगलाचरण में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की बात है वो तो बताई ही है। इसके साथ साथ उसी मंगलाचरण में इष्ट देव को नमस्कार करके, मतलब एक जो बंधक भाव होता है, जो नमस्कार करने की विधि होती है, जो मंगलाचरण करने की, है ना, कि जो इष्ट की प्राप्ति हो, निर्विवाद पूर्वक या बिना किसी संकट के ग्रंथ पूर्ण हो, इस तरह की भावना से जो मंगलाचरण किया जाता है, वो दोनों ही अर्थों को किस तरह से नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने अपने मंगलाचरण में पिरोया है, ये चर्चा हम देखेंगे। और ये सारा खुलासा ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका में किया है, इसलिए ब्रह्मदेव सूरी की टीका के माध्यम से इस विषय को समझेंगे। और एक और कमाल की बात आप देखेंगे कि ब्रह्मदेव सूरी ने जब टीका की तो इससे संबंधित अन्य भी जहां-जहां पर जो ग्रंथों के प्रमाण अपेक्षित थे, जरूरी थे, उन प्रमाणों को भी प्रस्तुत किया और उन प्रमाणों को प्रस्तुत करके इस ग्रंथ में की टीका में उन्होंने समाविष्ट किया। तो एक साथ अन्यत्र भी ये जो चर्चा जिन आगम ग्रंथों में, जिन शास्त्रों में आई है, वो भी हमको सुनने को मिलेगी। अभी के लिए इस विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। प्रतिदिन हम लगभग 45-48 मिनट की चर्चा ही रखेंगे, क्योंकि यही एक आदर्श टाइम होता है स्वाध्याय का। यदि कभी किसी दिन कदाचित ऊपर खिंच जाती है, तो वो समय की तत्समय की योग्यता समझना। तो इस तरह से कोशिश करें कि हर रोज मुझे प्रारंभ में भूमिका बनाने में समय व्यर्थ ना करना पड़े, एक दिन पहले का विषय रिवाइज ना करना पड़े, सीधे हम आगे के विषय पर जुड़ते जाएं। क्योंकि यदि आप लोगों की तरफ से लेट जुड़ते हैं तो ये मेरा व्यक्तिगत लोभ रहता है कि भाई कोई विषय छूट ना जाए, नई जो चर्चा हम कर रहे हैं वो चर्चा छूट ना जाए। इसलिए थोड़ा-सा ये लालच की लोभ रहता है कि 8-10 मिनट जब तक लोग जुड़ते हैं तो मैं पुरानी चर्चा करने में समय निकाल देता हूँ। लेकिन सभी लोग यदि जुड़े रहेंगे तो शुरुआत से ही हम क्रम-क्रम से पुराना विषय रिवाइज नहीं करेंगे। आप पुराना विषय अपने दिमाग में स्टोर करते चले जाएँ और हम सीधे आगे की विषय पे चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि पुराना विषय रिवाइज करने में समय खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा समय ज़्यादा लग जाएगा। और हम जो एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि उन निश्चित तिथियों में, निश्चित समय में लगभग 50 दिन के अंदर ही अंदर यदि ये विषय पूर्ण कर सकें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इतनी हमारी क्षमताएं होती हैं। और विशेष अध्ययन के लिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप मूल ग्रंथ से भी इसके भाव को पढ़ते चलें, समझते चलें, धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत खुलासा होगा। और ये हमारे लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, हमारे साम्य भाव में वृद्धि करने के लिए बहुत कार्यकारी होगा। हम सब लोग ऐसे द्रव्यों के, तत्वों के अस्तिकाय के स्वरूप को समझकर, रत्नत्रय को प्रकट कर, ध्यान में मग्न होकर मुक्ति श्री की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ आज का विषय यहीं पूर्ण करता हूँ। जय जय। अभी हमने आदरणीय अंकुर जी भाई साहब की इस मंगलमयी कक्षा का लाभ लिया है। बस एक ही निवेदन जिस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ वह यह है कि कल हम कक्षा में समय से उपस्थित होवें, जिससे कि हमें पूर्व के विषय से जुड़ने में समय न लगे और आज का कोई विषय न छूटे। बस यही एक हमारा आग्रह रहेगा, हमारी आकांक्षा रहेगी, आशा रहेगी। और हम सभी इस बृहद द्रव्य संग्रह की कक्षा का साथ में लाभ लेंगे और बड़े ही उत्सव पूर्वक इस अवसर को मनाएंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करते हैं। में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।